आपको अगर गुड डेज देखने हैं तो जितने बैड डेज आप फेस कर सको ना उतना बढ़िया, और कोशिश करो कि बैड डेज ज्यादा से ज्यादा आए ताकि आप उतने ही मजबूत हो जाओ। जितने ज्यादा आपके नॉर्मल डेज होंगे, फन डेज होंगे, लेजीनेस वाले डेज होंगे, आप गुड डेज का वेट मत करो, सिर्फ फोन में ही रह जाओ। उससे चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी लेवल पे यहाँ पे आते हो, बेझिझक आप यहाँ आओ, अपने इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। इतना सा बोलने से ही आपका हेजिटेशन कुछ तो आज आपको सीखने को मिलेगा। न्यू ईयर भी है, जस्ट फील इट, और ये मान के चलिए हम भी एक फैमिली है, ठीक है। जहाँ पढ़ने आते हो वो भी एक फैमिली है, जहाँ आप जॉब करते हो वो भी एक फैमिली है। वो आपके मानने से होगा। जहाँ आप घर में रहते हो वहां अगर लड़ाई दंगा होता है वो फैमिली नहीं है। ऑफिस में जाते हो वहां अगर पीठ के पीछे बुराई होती है वो भी ऑफिस नहीं है। जिस सेंटर में जाते हो वहां भी बदतमीजी होती है वो भी फैमिली नहीं है। तो फिर बचा क्या? ठीक है, तो जहां भी आप जाओ, गुड़ होता है ना, गुड़ बन के जाना है आपको, खुद भी घुल जाना है और उस माहौल को पूरा मीठा कर देना है। यहाँ से भी कोर्स हो चुका है, हो भी गया है, और इससे पहले मैं कानपुर गया था कोर्स करने। मैंने 1 साल किया बट कुछ हुआ नहीं, ना ही जॉब ली। मैंने बहुत कोशिश की वहाँ भी बट कुछ नहीं हुआ, और सर के लिए, सर ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। मैं आया हूँ सानिद की वजह से आया, दोस्त है मेरा, तो उसने बोला मुझसे कि जाओ यहाँ, सर अच्छे। वो भी जॉब कर रहा है ओखला में, 25 सैलरी है, अच्छी जगह कर रहा है, और क्या ही बोलूँ। कुछ किसी को कुछ पूछना है? टीचिंग पता क्या चीज होती है? आप सब मेरे लिए एक, जैसे होता है ना घर में से लड़कियां होती है ना, लड़कियां समझते हो, आदमी पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, फिर क्या करता है उसकी शादी कर देता है। और शादी कोई भी माँ बाप छोटी मोटी शादी नहीं करता, छोटे जितनी उसकी हैसियत होती है ना टॉप करता है। टॉप समझते हो, जितना उसके पास पूरा जोर लगा देता है तब उसको सुकून मिलता है। तो ये टीचिंग भी ऐसी होती है। टीचिंग का मतलब समझते हो, हर बच्चे को शेप देना। जो टीचिंग को अपना प्रोफेशन मानता है, देखो मैं सबकी बात नहीं करता। अब कोई अगर 6 घंटे की जॉब करके आता हो, उसके लिए टीचिंग अलग है। 6 बजे के बाद जो पढ़ा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। ये ऑलरेडी कहीं उसके पास जॉब 1-2 घंटे पार्ट टाइम पढ़ा था, उसकी टीचिंग की बात नहीं कर रहा। जो 24 घंटे टीचिंग की बात करता है, आज ये करना वो करना, हाँ उसकी जॉब लगा देना, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा नेटवर्क भले छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब जॉब लग जाएगी तो सोचो जाओल के पास टाइम नहीं रहेगा, या कुछ भी रीजन ऐसा होगा, और जब जाओल इन दिनों को याद करेगा, हालांकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे दिन छोटे होते चले जाएंगे, लेकिन आपने ये तो कभी नहीं मिटा पाओगे ना अपनी लाइफ के व्हाइट बोर्ड से कि मैं ध्रुव सर के सेंटर पे जाता था। कभी नहीं मिटा पाओगे। अब आपने लिख दिया उसको, आप भले भूल जाओ, मेरी लाइफ में तो लिख दिया। तो वही मैंने कहा ना, आपको गुड़ बन के रहना है, जहां भी जाओ आपको मीठा ही रहना है, और आप मजे आ जाएंगे आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी एंड वेल्थ। आप डेली जो रिस्पेक्ट अर्न करोगे अलग मैटर है, ठीक है दोस्तों। किसी को पूछना है कुछ? जाओ से पूछो। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो मैं पूछ लेता हूँ जाओ से। जाओ तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा कुछ अगर गोल है तो वो अल्टीमेट गोल क्या है? अगर तुमने कुछ सोचा है अगर। सर आई थॉट बट आई कांट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट माय गोल्स। चलो ये भी एक वो होता है कि कुछ लोग बताना सही नहीं समझते, लेकिन ही हैज अ गोल। और हम सब विश करते हैं वो गोल जो बहुत जल्दी अचीव तो होगा ही, और बहुत जल्दी अचीव, ठीक है। एक क्लैपिंग कर देंगे। पढ़ ही रहा हूँ तो हो जाऊंगा। हाँ बोर्ड्स में भी आगे कर ही देंगे। हाँ आगे। नाम नहीं बताया ना भाई अपने। भाई मेरा नाम नचिकेत है, I'm 18 years old, 12th में हूँ, न्यू ग्रीन फील्ड में पढ़ता हूँ, और एडोरेन फाउंडेशन में कॉमर्स का कोर्स है, इको पढ़ता हूँ, इंडियन और मैक्रो। कुछ पूछो नचिकेत के बारे में, इसका गोल या कुछ ऐसा कुछ पूछो जो भी। ये भी एक जीने का अंदाज। नचिकेत के बारे में मैं बताता हूँ। नचिकेत मेरे पास लास्ट ईयर से पढ़ रहा है, और जब तक ये कॉमर्स में रहेगा मैं ही पढ़ाऊंगा, जब तक कॉमर्स में रहेगा। तो मेरा इसका कॉम्बिनेशन है, डांट भले डेली पाता है वो अलग बात है, मेरा राइट है, डांटना मेरा राइट है। आप समझो कुछ, मुझे जो आप फीस देते हो उसमें मेरी डांट पिटाई प्यार सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी 11th मेरे पास आया है, इससे पहले इसका बड़ा भाई पढ़ता था, और अब इसने अपने छोटे भाई को मेरे पास भेजा है। यही एक फैमिली है, यही मेरी गुडविल है, यही मेरी फेस वैल्यू। जब आप अपने थ्रू किसी को भेजते हो, समझ लो कहीं ना कहीं यहाँ पे एजुकेशन है, बस यही होती है। और अगर आप मेरे पैम्पलेट से कहीं प्रचार से आए हो, वो मेरी गुडविल अभी नहीं। जब आपके माध्यम से या आप किसी के माध्यम से आए हो, दैट इज द रियल, ठीक है।
क्लैपिंग फॉर द नचिकेता। My name is धीरज कुमार, आई एम 18 ईयर ओल्ड। यहाँ पे 11th में आया था मैं पहली बार। 11th पढ़ा, 12th पास किया, फिर CTEC का एग्ज़ाम दिया, वो भी पास हो गया। फिर PGDAB में एडमिशन मिला। अभी लास्ट दिसंबर में CMA फाउंडेशन कर रहा था, अभी उसका भी एग्ज़ाम दे दिया है, पास हो ही जाऊँगा। पास हो ही जाऊंगा भाई। ठीक है दोस्तों, 11th में आया था, 12th पढ़ा, CMA पढ़ा और पढ़ रहा है। ये बताओ मेरी वेल्थ है कि नहीं? बहुत बड़ी वेल्थ है दोस्तों, ये मेरा अचीवमेंट है। मुझे क्या करना है, कितनी फीस दे रहा है, क्या कर रहा है, मेरी वेल्थ है, बात खत्म। मैंने नेटवर्क बनाया। ठीक है दोस्तों, आप किसी को कुछ पूछना है पूछो धीरज के बारे में, कुछ भी। कॉलेज कर रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बता दूं, जो आपके पेरेंट्स नहीं कर पाए और आप अगर वो करते हो या कर रहे हो तो समझ लो आपने उनके कहीं ना कहीं सपनों को साकार किया। ठीक है, दिल्ली में रेगुलर कॉलेज करना, मुझे नहीं पता कितनों का सपना होता है, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिल्ली महानगर कहलाता है, लोगों का सपना होता है। आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन जो गांव देहात में लोग रह रहे हैं वहाँ इनको आने तक के किराए में पैसे नहीं है। आप वहाँ रह रहे हो, अगर आप वहाँ रह के दिल्ली में रह के अपना फ्यूचर नहीं बना पाए, समझ लो आपने यहाँ टाइम बहुत वेस्ट किया। आपके माँ बाप भी अपना गाँव घर छोड़ के यहाँ आए हैं, कुछ बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनके लिए आपको जरूर कुछ करना है। और जो मैंने आपको टिप्स दी उसी तरीके से करना है दोस्तों। ठीक है, तो धीरज के बारे में कुछ जानना है आपको। धीरज इज वेरी कूल गाय। 11th में से पढ़ रहा है मेरे पास, पढ़ने में बहुत शार्प दिमाग है, मस्ती भी करता है, सब कुछ है। और वी ऑल विश हिम फॉर अ ग्रेट सक्सेस अहेड। इसको हल्का मत समझो, ये आज के दिन आपको बिल्कुल सोचने का नजरिया बदल देगा जब आप घर जाओगे। और बाई चांस अगर ये सेशन ब्रेक हो जाता ना, मान लो शुरुआत नहीं हो पाती, तो घर जाकर पता लगता जाना चाहिए था, मैं भी ऐसे करना था, वो नहीं करना आप। चलो, दिस साइड आयुष शुक्ला, आई एम 18 ईयर ओल्ड। मैं BCom कर रहा हूँ DU सोल से, और 12th के बाद में बहुत कंफ्यूज था कि करना क्या है। फिर मैंने सर से कांटेक्ट करा, मेरा था कि CA भी कर लूँगा पर पैसे भी कमाने हैं, ड्रीम भी पूरे करने अपने, और ऐसी जॉब नहीं करनी कि मतलब 8 से 10 8 से 9, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। ये था कि बिजनेस करना है, पर बिजनेस के लिए इतना रिस्क वाला पैसे नहीं था। फिर सर ने काउंसलिंग करी, बताया कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे CMA की गाइडेंस दी है और कहा कि इसमें जैसे तुम्हें गवर्नमेंट की भी करनी है तो उसमें गवर्नमेंट की भी फैसिलिटीज रहती है, इससे गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। तो सर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट है, एक तरीके से बैकग्राउंड है मेरा, एक तरीके से पेरेंट्स को। जैसे फादर्स मदर को इतना नहीं पता कि क्या करना है आज की डेट में बच्चे को, ये पता है कि पढ़ाना है, अच्छा लड़का बनाना है, पर सर ने एक फील्ड दे दी मुझे कि इस लाइन पे जाके देखो, ट्राई करो, गिव अप मत करना, नहीं होगा तो कुछ और ट्राई कर लेना, पर एक सक्सेस लाइफ बना लेना। नहीं बताया, कुछ पिंच जैसे करते हैं ना, ऐसा कैसे हो, वैसा कैसे हो, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ही इज ऑल्सो स्टडी एंड कंटिन्यू कर रहा है स्टूडेंट। और मैं बता दूं, ये रियल में मेरा भांजा भी है। मैं सक्सेस के लिए विश करता हूँ। और नोएडा से मेरे पास आता है, विश्वास के साथ आता है, किराया भी लगता है, टाइम भी लगता है, और सबसे बड़ी ट्रस्ट की बात होती है। ठीक है, तो हम सब प्रे करेंगे कि जिस लिए आ रहा है अपनी मेहनत रंग लाए और हम सब आगे शॉर्ट करके सब अपने मंजिल पे पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मेरा गोल तो यही है फिलहाल कि मैं CM में क्रैक करूँ, उसके बाद थोड़ी 4 से 5 साल तो जॉब करूँगा, उसके बाद ट्राई करूँगा बिजनेस के लिए। पर फिलहाल तो अभी BCom पे इसका रिजल्ट आएगा CMA का, उसके बाद फिर जगह ट्राई करूँगा। मेरे पास कब से आ रहे हो बताओ, शुरू से कहानी मैं बताओ। 11th से आया था, 11th और 12th मैंने यहीं से करी है। उसके बाद CMA गाइडेंस भी सर ने दी थी मुझे। उसके बाद BCom और CMA दोनों गाइडेंस सर ने दी है। उसके मैंने किसी कोर्स के लिए फोर्स तो नहीं किया ना, यही नहीं। वाला थोड़ा इसमें मेरा फायदा तुम्हारा फायदा, सब नहीं विषय सर। तुम्हारे हैं ना। यस सर। टैली के लिए फोर्स तो नहीं किया, नहीं टैली करी तो नहीं ना। नहीं बस। ठीक, किसी कुछ पूछना है? ठीक है, नितिन क्लास 11th में आया था, अकाउंट्स में बहुत वीक था, मुझे आज भी याद है, कहीं और पढ़ रहा था, फिर बीच में डिस्टर्ब हुआ, मेरे पास बहुत उम्मीद से आया। 11th में बिल्कुल अकाउंट्स में 0 के लेवल में था, अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब से मेरे पास आया, पढ़ रहा है, पास भी हो रहा है, आगे भी पास ही होता जाएगा। हम सब इसके अच्छे फ्यूचर के लिए विश करें। लिसन हिज स्टोरी। हाँ बताओ। My name is Janser. I'm from UP. मैंने पढ़ाई बस 12th की है, उसके बाद तो मैं बस कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मैंने बहुत सोचा, मैंने 1 साल ख़राब कर दिया अपने सोचने में मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने
नेट पे भी काफ़ी मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैं सर का दे पाया। सीधा फोन किया था मुझे, व्हाट्सएप किया था? नहीं, सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सअप किया था, फिर मैंने आपको कॉल किया, फिर सर ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। इन्होंने पूछा तुम बैकग्राउंड क्या है, फिर मैंने बोला मेरा बैकग्राउंड तो साइंस है। फिर तुम किस लिए आ रहे थे दिल्ली, किस लिए भगे आ रहे थे? मैं बीबीए कुछ ऐसा कहानी मत बोलना, मुझे सब याद रहता है। मुझे ना बीबीए करना था, मुझे अपना बिजनेस करना था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो था नहीं, वो रहेगा। ये कौन सी बड़ी बात, था कैसे कर दिया तुमने? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बीबीए में इसका मेरे पास कॉल आया था, व्हाट्सएप मुझे बीबीए करनी है। तो जब इनका कोई रिलेटिव मेरे पास आया था इनके साथ, तो मैंने कहा था आप बच गए, कहीं और नहीं गए, वरना आपका ऑन द स्पॉट बीबीए में एडमिशन हो जाता। 1 लाख रुपए दिल्ली में लगते हैं, और मुझे नहीं पता किस कॉलेज में होता, वो आपको भी नहीं पता चलता। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ जुड़ गए हो ना आप, कहीं ना कहीं, मुझे नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता आप बहुत अच्छी जगह जुड़ गए हो, लेकिन बुरी जगह भी नहीं जुड़े हो। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला जो भी आए थे इनके साथ, कि आपके 1 लाख रुपए बच गए, क्योंकि इसका सपना बीबीए कर रहा है, बीबीए के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने उनको पूरा गाइड किया, समझाया कि कॉमर्स में घुस रहे हो, साइंस साइड से आए हो, पहले थोड़ा बहुत कॉमर्स को समझो, एक छोटा सा कोर्स है, महीने फीस होती है, इकट्ठा भी ना, पहले घुसो, जब आपको लगे हाँ मजा है, फिर आप जो बड़ा सपना देखने देखना। अब मुझे नहीं लगता कि इसका टाइम वेस्ट हो रहा, इज एंजॉइंग और इज वेरी लिटरली इंप्रूविंग डे बाय डे। ठीक है, कुछ पूछना है? एंड वी ऑल विश हिम आंसर अ वेरी गुड फ्यूचर, और जो इसने ड्रीम बताया तो जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सैफ को सुनो। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, और मैंने 10th तक ट्यूशन नहीं किया है। ये सब मेरे लिए पहली बार नया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था और उतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं एकेडमी जाता था और पापा के पास थे नहीं ट्यूशन भी अफोर्ड कर एकेडमी पूरा सकता। बता दो क्या करते हो तुम? सर मैं क्रिकेट की एकेडमी जाता था, मेरा पहला गोल था कि क्रिकेटर बनूं, बट अभी उतने पैसे ना होने के कारण मेरा वो ड्रीम नहीं है। तो मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि 10th के बाद कि कॉमर्स लाइन में जाओ, तो मैंने कॉमर्स चुनी। और सर के मेरा भाई रियाज भाई हैं, उन्होंने सर को सजेस्ट किया कि सर के पास जाओ, तो मैं सर के पास आया हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अभी अब मेरे मिड टर्म में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। कभी तुम्हें ऐसा क्लास में लगा और टाइम वेस्ट कर दिया? आज सच में पूछ रहा हूँ, किस दिन ऐसा आए हो मैंने बोला आज क्लास नहीं है, टाइम पास? दोस्तों ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, तो और कुछ पूछ रहे हैं तुम्हारे? ये क्रिकेट की एकेडमी खेलते थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी दुख है जो छूट गई। कुछ भी, क्रिकेट भी एक सपना होता है, बट हम पे करेंगे कहीं ना कोई ऐसा कनेक्शन बने जो उसी से लिंक जैसा हो, दोबारा रिश्ता जो कुछ भी ऐसा बनेगा। आप बस Graduation from here. I am pursuing Delhi University. कुछ बोलने हैं अभी तो उतना तो बताया, तो मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। अभी करंटली क्या कर रहे हो? अभी तो मेरे पास मेरे पास कर रहे हो। ठीक है। अभी से पहले क्या? पहले मैं ISU गया था यहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट में, जैसे टैली 432 में परसेंटेज गोविंदपुरी। कितने महीने वहाँ किया? 80,000 कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे 5-6 महीने पढ़ चुका हूँ। हाँ। तो हाँ, मैंने सर को बोला सर मुझे एक जॉब दो, मुझे जॉब करनी है। नहीं, तुम कैसे आए थे बाहर कहीं? हाँ देखा हाँ, था, सॉरी कोई कहानी हाँ, बस इस गली से गुजर रहा था, तो सर को बाहर बोर्ड पड़ गया था, मैंने फोटो क्लिक कर लिया। रात में 9 o'clock सर, रात में 9 बजे? 9 बजे मैं 10 बजे कॉल किया रात को, सर मुझे आपके पास पढ़ाई करना है। तो मैंने पहले बात सर से हुई, आपको करना फिर मैंने काफ़ी बातें हुई, फिर सर को मैंने लास्ट में बोला सर पढ़ाई तो मुझे ही करना है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें पढ़ाई करना है? सर मुझे करना है। और पहले मैं ऐसे में तो वहाँ से कुछ मेरा हुआ नहीं, इसलिए मैंने वहाँ से तो काफ़ी चीज़ें सीखा, बट वहाँ से मेरा कुछ जॉब का हुआ नहीं। मैं वहाँ से सर सच बताऊँ तो मैं जॉब के लिए छोड़ा हूँ। कोई बात नहीं, जॉब मिल जाएगी। क्योंकि थोड़ा वहाँ सा से ये जॉब मान नहीं लो, मिल रहा। जॉब अभी थोड़ा साइलेंट है, बट आएगी। कोई जॉब बात तो मिल रहे हैं, आएगी, क्योंकि मैं जॉब के लिए बैठा हुआ हूँ, चिंता मत करो। और यही है। हाँ, तो ये समीर की कहानी दोस्तों। समीर इसके पहले जॉब कर रहे थे, ये जैसे होता है ना कलेक्शन का काम होता है ना, वो पूरी कहानी नहीं बता पा रहे हैं। जब यहाँ आदमी बैठता है तो भूल भी जाता है। मैं बताता हूँ, इन्होंने जॉब अभी 4 साल से वही कर रहे। कलेक्शन का काम होता है, जैसे बैंक में ना, जैसे आप लोन वगैरह लेते हो ना, तो बैंक सीधा ना कलेक्ट करके इनडायरेक्ट कनेक्ट करवाता है। फिर उस डिपार्टमेंट में थे, तुमको जॉब पसंद नहीं आ रही तो अकाउंट्स फील्ड में आए। अपनी जॉब चेंज करना, प्रोफाइल बदलना एक बहुत ही बड़ा रिस्क का काम होता है, और जॉब अभी इन्होंने अभी छोड़ भी रखी है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी से दोबारा जॉब में आ जाएं और अपनी अकाउंट्स लाइन में सेटल हो जाएं। ठीक है। अफसाना परवीन। मैंने अभी करंटली मैंने बीकॉम पास किया है, मतलब सोल से किया था पास, मैंने पूरा किया है करंटली।
और उसके बाद उससे पहले मैं जॉब करती थी ऐसे नॉर्मली, जो कि कॉलिंग बहुत सारे वही मतलब कोई बात नहीं, मैंने भी कॉल की जॉब करी, मैंने कहा जो भी आप जॉब करते हो मैंने सब जॉब की। तो फिर उसके बाद मतलब फिर भी मैं इधर उधर यही चाहती थी कि बस मेरे को मतलब कुछ ऐसा करना है कि मैं आगे चलकर मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकूँ, कुछ मेरे पास ऐसे नॉलेज हो कि मैं आगे अपने ऊपर डिपेंड रह सकूँ। तो फिर मतलब क्वेश्चन, हाँ पूछो। आपने बीकॉम कहाँ से किया? सोच से बताया तो अभी स्कूलों को। फिर उसके बाद ना मेरे को ना मतलब बहुत देर बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कोर्स करना चाहिए। और मेरे लिए था कि मतलब अकाउंट बहुत मतलब मन बहुत अच्छा भी लगता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी मेरी फ्रेंड है शीलू, जिसने मुझे सजेस्ट किया सर को। और फिर उसके बाद मैं आई थी जिस दिन फर्स्ट टाइम, शीलू ने मुझे बहुत ट्रस्ट दिलाया था, और उससे ज़्यादा ट्रस्ट मुझे सर से ही बात करने में मिली थी। फर्स्ट डे में ही मुझे लगा था कि नहीं, यहाँ पर कुछ है और मेरे को जो मिलना चाहिए वहाँ यहाँ पर मिलेगी, नॉलेज भी। और अभी मैं जो कर रही हूँ ना, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट अब ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ और अच्छा ही सीख कर जाऊँगी। और सर से मतलब मतलब सबसे ज़्यादा मैंने ट्रस्ट किया है सर पर की बातों से, मतलब हर चीज़ में बेस्ट है सर। मैंने कन्विंस तो नहीं कर लिया ना कोर्स करने के लिए, ठीक है? और तो बोल दिया, बता पूछना है? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ पूछना है guys? ऑलरेडी ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट है, जॉब भी कर चुकी है, लेकिन जॉब स्विच किया है, बड़ी उम्मीद से आए हैं कि दूसरी जॉब में जाना है, और वो तो होगा ही होगा, ठीक है? अगर आपने कुछ ठाना है तो मिलेगा ही। क्योंकि सब क्या कर लेते, किसी को पता ही नहीं होता क्या करना है, फिर ऐसा लगता है कि कौन सा कोर्स करे। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, और सर से बात करके ऐसा लगा कि नहीं, ये बेस्ट है और यही मुझे करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये सबसे बेस्ट है ये कोर्स। मेरे ख्याल से तो है, मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया। के पास काम करने के बाद मुझे लगा कि 12वीं के बाद सबके पास इतना फंड या इतना नहीं हो पाता, लेकिन इतना आप सीख जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप आराम से पहले महीने की सैलरी मुश्किल 2 महीने में आप सारी फीस वसूल कर लोगे। जब भी फीस बढ़ेगी या जो भी फीस है, इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, और आपको फील होता भी होगा, ठीक है? महीने कर दो, जैसा कर दो, लेकिन आप मुझे खुश है, आप पढ़ लिख के आगे इसमें सेटल हो ही जाओगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एक्सेल में, टैली में, जो आपको जो भी चीज आप सीखने को मिल रही है, आप हमेशा सेटल हो जाओगे। विश अफसाना बहुत जल्दी से एक अच्छे से कंपनी में जॉब लग जाए, मेरी बड़ी ध्यान देना, और उसको बहुत अच्छा पैकेज दिए। बताओ अपने बारे में। मेरा नाम आयुषी है, और मैं 11th क्लास में सर के पास आई थी। कैसे पता चला? और मैं करेंटली 12th में हूँ, और क्या क्या पढ़ती हो 12th में? अकाउंट्स और इको। हाँ। तो दोस्तों, ये आयुषी है, ये मेरे पास 11th में आई थी, 20 सेशन में आई थी, यानी ऑलरेडी कहीं पढ़ रही थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, काफी ज्यादा परेशान थे पेरेंट्स। अभी परफॉर्म अच्छा कर रही है। हाँ, कुछ अभी प्रैक्टिकल इसका वीक है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने मेरे पास टूल्स है, डांटना, समझाना, सारे टूल्स यूज कर रहा हूँ। कोई ना कोई टूल काम कर जाएगा लास्ट में, और एट द एंड शी विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली, राइट? और 12th के बाद मैंने इसकी पेरेंट्स को भी कमिटमेंट किया है कि इसको हम अच्छा पढ़ा, कमिटमेंट के साथ कहीं ना कहीं इसको हम सेट करेंगे जहां इसकी डेस्टिनी, ठीक है? सो फॉर विश आयुषी अ बेटर फ्यूचर अहेड। Hello everyone, my name is Priyanka. Thank you for giving me this opportunity to express myself in front of all of you. Wishing you all a very happy new year 2025. I have done my MCOM graduation, post graduation from Jamia Millia Islamia Center for Distance and Open Learning. मैं सर से 2019 में एसोसिएट हुई थी MCOM में फर्स्ट ईयर की कोचिंग के लिए। तब से सर से मेरा एसोसिएशन स्टार्ट हुआ। मेरे बहुत झगड़े होते थे सर से। भैया एमकॉम पढ़ाना, इसके डाउट नहीं निकला तो मैं क्या करूं? एमकॉम सोच रही हूं ना मास्टर कोचिंग के दौरान। कोई बात नहीं, बट मैंने अच्छे मार्क्स से, सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था एमकॉम में, तो मेरा अच्छे मार्क्स से एमकॉम फर्स्ट डिवीजन से मेरा क्लियर हुआ है। और अब मैं 2024 जनवरी से सर से दोबारा एसोसिएट हुई, और मैंने अपना ADCA कोर्स स्टार्ट किया। बीच में गैप हो गया था इनका, थोड़ा टच में नहीं रही। हाँ। मुझे भी चिंता हुई क्या हो, फिर मैंने ही मैसेज किया था, सर ने मैंने बच्चों को भूलता नहीं, मैंने पूछा क्या चल रहा है, कहाँ हो, सब बच्चे टच में, तुम क्या कर रही हो, एमकॉम के बाद किसी कंपनी में होगी। हाँ, बट आई लॉस्ट माई डैड इन कोविड, और उसके बाद मैं डायरेक्शन लेस हो गई, थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, और उसके बाद काफ़ी डिफिकल्ट रहा, फैमिली में भी क्राइसिस रहे। बट ठीक है, सर से वापस जुड़ी तो अपना मैंने गेन किया अपने आप को वापस, और धीरे धीरे
मतलब नवंबर तक तो मैं अभी रेगुलर ही थी, अभी बीच में 1 महीना गैप हो गया, बट उसके बाद मैंने अब दोबारा से स्टार्ट किया है आज से। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सर कि मैंने अपने आप को पिछले 3 सालों में सिर्फ खोया था 21, 22, 23, मैंने 24 में अपने आप को दोबारा रीगेन किया है, और बहुत मुश्किल सफ़र रहा है अपने पिता को खोने के बाद, बहुत मुश्किल सफ़र रहा है। बट सर ने मुझे दोबारा गाइडिंग लाइट जिसको बोलते हैं लाइफ में, वो बनकर आए हैं, और अब मैं इस गाइडिंग लाइट को दोबारा खोना नहीं चाहती। भाई खोने भी नहीं देंगे, तुम खुद नहीं आ रही थी, मैंने आज मैसेज किया आ जाओ तुम, मैं नहीं मैसेज किया भाई कहाँ हो तुम, क्योंकि मैंने कहा ना टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, यू हैव अ फादर एट योर होम, बट टीचिंग आपका दूसरा पेरेंट प्रोफेशन होता है। अगर टीचिंग माना जाए तो देखो, अगर आपको चिंता नहीं, बच्चा है पढ़ के चला, मुझे क्या टेंशन है, कहीं होगा, या दोबारा बोलूंगा अच्छा एक कोर्स होगा ना, इंग्लिश सीखने आ जाओ, अब कंप्यूटर सीखने आ जाओ, फलाना सीखना, अरे एक कोर्स करा तो उसको लगाओ ना कहीं पे, या 12th में आया उसको अच्छे नंबर दे लो, खुद ही डिसाइड करेगा जिस पर्पज से वो आया। ठीक है दोस्तों, तो इनकी एक स्टोरी भी आपने सुनी, शी लॉस हर फादर, एक बहुत बड़ा दुख है, उसको कोई मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन हिम्मत और हम कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और अकेले भी करना होता है, फेजेस बहुत उल्टे सीधे भी होते हैं, लेकिन जो डेस्टिनी को मंजूर है वो होगा ही होगा। अब प्रियंका फिर से हमारे पास रीगेन की है, मैंने इनको एडवाइस भी की है, जैसे जॉब में अगर इनका मन नहीं लग रहा है व्हाटएवर, आप अपना शुरू करो, टीचिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, गाइडिंग में आना है, जो आपको पसंद है। मैंने कहा ना पहले प्राइमरी को सेकेंडरी करके देखो, मजा आ जाएगा, है ना, जरूर नहीं सीधा 20,000 पकड़ो। अगर आपको लग रहा है 1,000 में मेरे को एक काम मिल रहा है, 2,000 का काम, बड़ा मजा आता है, शुरू करो, 1,000 का 1 लाख बन जाएगा, 1 करोड़ में पता ही नहीं चलेगा। एंड वी विश प्रियंका वेरी गुड फ्यूचर अहेड, और हम कोशिश करेंगे प्रियंका बहुत जल्दी उस फील्ड पे पहुंच जाए जिसका उसको इंतजार। हाँ जी, बताओ नीतू जी अपने बारे में। मेरा नाम नीतू है और मैं यूपी से हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने यूपी से ही किया है। और मैं 3 बच्चे होने के बाद मैं घर में बैठी थी, तो एक दिन मेरे हस्बैंड को ना बैक साइड में चोट लग गई उनके, तो काफ़ी टाइम ख़राब हो गया, 3-6 महीने ऐसे ही बहुत मुश्किल से बीता वो टाइम। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से ना ज़मीन खिसक गई हो। मैंने वो टाइम, और कोई रिश्तेदार कोई काम नहीं आया कभी भी। जो मैंने चीज आपको बताई आप याद रखना, आपको अभी न कभी फेस करोगे। मैंने आपको 8 साल का निचोड़ बताया, ठीक है ना, और उनकी मैं बाद में प्रशंसा करूंगा, पहले उनको बोलने दो। लेकिन उनकी जो हिम्मत है ना, मतलब इतना फेस के बाद 3 बच्चों के बाद वो पढ़ाई में वापस आई है, सोच सकते हो। मतलब मुझे पढ़ाने में नहीं लगता डर जितना उनको लगता होगा। सोचो आपके पीछे बैठ के पढ़ना, ये सब टीवी में होता है दोस्तों, ये सब टीवी में कहानियों में होता है। हाँ। मेरी 33 इयर्स चल रहा है अभी, तो मुझे ये लगता है आप सब लोग मुझसे छोटे छोटे हो, आपके घर में बच्चे मुझे चाची बोलते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता था। मैं पढ़ने आऊँगी, कोई कुछ कहेगा। मैंने यहाँ से एक दिन मैं सर से बात करके गई, मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी कैसे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाके तो देखो, एक बार पढ़ के देखो, कौन नहीं पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम आज मना कर रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ आए, हमें अच्छा लगा, सर ने भी समझाया कि चलो ठीक है। और 6 महीने तो मेरे ये अकाउंट से सिर के ऊपर से गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। अब मुझे इंटरेस्ट लगने लगा थोड़ा थोड़ा। अब मैं ये सोचती हूँ हाँ, ये ज़्यादा नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड ना नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो वो ये कहते हैं नीतू तुम घर पे मेरा बिल बना दिया करना, कोटेशन बना दिया करना, और क्या नाम, कोई बिल चढ़ा दो, बना दो। मैं फ़ोन पे तुम्हें बता दूँ, व्हाट्सअप कर दूँ ये सामान, तो मुझे उसका बिल बना के, मेरे पास सारी चीज़ें जैसे सर के पास ये सब कुछ है, ऐसे मेरे पास भी है अवेलेबल। तो सर कहते, वो हस्बैंड कहते हैं कि बिल बना के तो मुझे सेंड कर दो। तो मैं जो हैंड से बनाया जाता है वो तो मैं बना देती हूँ, जो ये कंप्यूटराइज होता है ये मुझे बनाना नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं भेजूँगा और तुम सीख लेना। और मैंने जब पता किया एक 17 नंबर में भी कोई कंप्यूटर सिखाता है, मैं एक दिन वहाँ भी गई, मैं वहाँ पे, हाँ 17 नंबर में कोई सिखाता कोई भी है, हाँ, मैं वहाँ भी गई। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाना। तो मैं एक दूसरे दिन मैंने जाने के लिए बहुत सोचा कि जाऊँ कैसे जाऊँ, मैं नहीं गई। फिर मेरी ननद की लड़की आती है यहाँ पे आंसू पढ़ने, जिसके थ्रू आप आए थे, अब कहानी शुरू हुई। उसने कहा कि भाभी आप प्रिया की बात करें। हाँ, हाँ।
आप घर में पड़ी रहती हो, चलो ना तुम मेरे साथ चलो, मैं कंप्यूटर सीखती हूँ तो तुम भी सीख लेना। तो मैंने कहा मैंने तो कंप्यूटर कभी माउस भी नहीं उठा के देखा, मैं कैसे चलाऊँगी। तो बोले कि मेरे साथ चलो, मैं हूँ तो फिर डरना मत, और फिर सर भी बहुत अच्छे हैं, सिखा देंगे तुम्हें। फिर मैंने कोशिश की, आई मैं यहाँ पे 2-3 दिन, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हो, मैं कहाँ तो पहले दिन लगा ना, फिर हाँ, लगा। फिर कभी तो नहीं लगा? फिर कभी नहीं लगा मुझे। और मेरे हस्बैंड भी पता किसी से फ़ोन करके बताते हैं, तो जैसे किसी रिलेशन को बताते हैं मैं अपनी नीतू को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, तो बड़े अच्छे से बताते हैं। तो मुझे भी लगता है भाई ऐसा हस्बैंड सबको मिले जो एग्जाम में दिया है। अब कुछ दिनों बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा बहुत खराब बीता, लेकिन अब हमारे हस्बैंड पता नहीं किसके साथ सबसे मैंने अच्छा पहला किया होगा। कदम जो आपने उठाया ना कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, वहीं से देखो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। Yes, वो sir. वही तो परीक्षा थी ना। अब वो हस्बैंड भी ओपन हो गए, बहुत सारी चीजें होती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो है। ठीक है, सबको स्ट्रगल आएगा, उसका वेलकम करना है, उससे लड़ना है, आगे बढ़ते चले जाना है। और आपको आज घर जाके भी ये बताना है कि देखो ऐसे लोग भी हमने आज देखे फेस टू फेस, जैसे हमने टीवी में इंटरव्यू में देखा होगा। और मैं तो कहता हूँ देखो बिजनेस भी अच्छा चलेगा इनके हस्बैंड का, देखिए बच्चे भी खूब पढ़े लिख लेंगे। जब माँ का एग्जांपल देखेंगे, पापा का एग्जांपल देखेंगे, बच्चे के अंदर कितनी इंप्रेशन होगी, है ना। अब मैं कहता हूँ चलो कुछ नहीं, जॉब नहीं करी तुझे, लेकिन मेरे पास इनके बच्चे टैली सीखने तो नहीं आएंगे ना। पूछो क्यों? खुद ही पढ़ा देंगे, खुद ही पढ़ा देंगे, है ना। तो एक माँ का एजुकेटेड होना बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि आप जॉब ही करो, जरूरी नहीं कि घर का दिया आप बाहर जलाओ, घर में भी जला सकते हो। चलो दोस्तों, तो एक अच्छी सी स्टोरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतू जी को। मैं नीतू जी को हमेशा नीतू जी बोलता हूँ, कभी बोलो नीतू बोलो नहीं। आपकी एज का भी सम्मान है, आपके स्टेप का भी सम्मान है, और आप जिस यहाँ सिक्योरिटी से आए हो उसकी सुरक्षा देना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है मेरा। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। कभी आपके ऊपर कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसा कुछ ना करे, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो पूरी मैं कर रहा हूँ। लगभग इनको 7-8 महीने हो गए यहाँ पढ़ते हुए। कॉन्सेप्ट वीक है, मैंने कभी नहीं कहा आप मत आओ, पुराने हो गए, पढ़ाना कुछ भी नहीं। ये आती है पुराने के साथ, नए के साथ बैठाता हूँ, दोबारा करवाना, और जितना पढ़ेंगी पढ़ाऊंगा, जब तक ये बोलेंगे अब मैं नहीं आऊंगा, मैं बोर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो बिग क्लैप। Actually, I'm 19 years old and my name is Marufa. और मैं अभी, मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाले हैं मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली S1 में BA में एडमिशन लिया है। एक्चुअली 2 इयर्स पहले ही मेरा 12th कंप्लीट हो गया था, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो दैट्स वाई। बट मतलब मेरा वही बचपन से मेरा वही ड्रीम था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है बड़े होके। तो मैंने सोचा क्या पढ़ना है, बट मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। आई विल डू माई बेस्ट मे बी। और फिर अभी मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू घर पे बैठी रहती है, अभी बीमार है और कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो तू मेरे साथ चल ले, मेरे साथ एक्सेल कर लेना, ये बोला था उसने। और मैं आई, सर ने मुझे फिर मतलब समझाया, फिर मैंने पूरा कोर्स करने का मतलब डिसाइड किया, एंड नाउ आई एम डूइंग माय बेस्ट। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ अब? आ रहे हैं, बाउचर और वो मुझे मोटिवेट करती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू तो सो मच। बैठे रहो। तो ये दोस्तों छोटी सी स्टोरी मारूफा की थी। मारूफा भी प्रयास कर रही, नॉन कॉमर्स है, विश्वास के साथ एक्सेल में आई है। मैंने समझाया, होपफुली जो मैंने समझाया काम ही होगा कि एक्सेल सिर्फ करने से मुझे हो सकता है आपको जॉब लगाने में प्रॉब्लम हो, पूरा कर लोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और तो जो भी इनका ड्रीम है, जरूरी आप यही कोर्स करके यही काम करो। ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है, दुनिया बहुत बड़ी है। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको टैली कराया टैली ही करो, भाई बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ तो सिर्फ आप ओपन होने के लिए आए हो। क्यों 20,000 की नौकरी करने आए, 10,000 की नौकरी करने आए दोस्त? समझ गए, बहाना इसलिए आए हो आप। ठीक, क्या पता आप क्या बन जाओ, वही बनना है जो आपने सोचा हुआ था। नहीं सोचा तो आज से सोचना, और जब आप सोचना शुरू करोगे होना शुरू हो जाएगा। बट मैंने कहा पैसा हमेशा सेकेंडरी। तो बिग क्लैप फॉर बारे में जानते हैं आज। हाय गाइस, मेरा नाम शीलू है और मैं सर के साथ ऑलमोस्ट 3 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरी जब कॉलेज चल रहे थे मैं तब यहाँ पर आई थी, और मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से मैं सर के पास ही क्लासेस ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अपना ई अकाउंटिंग का कोर्स आई थिंक थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था, और 8 मंथ्स तक मैं यहाँ पर थी।
उसके बाद फिर हमारी क्लास जसोला में शिफ्ट हुई थी। उसके बाद मेरा वहीं पर एक CA फॉर्म है, तो वहीं पे सर ने मेरे को ज्वाइनिंग वगैरह करवा दी थी। इंटर्नशिप मैं अभी वहीं पर कर रही हूँ, मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं वहाँ पे इंटर्नशिप करते हुए। तो दैट्स इट। तुमने यहाँ जब कोर्स ज्वाइन किया था कौन सी जॉब कर रही थी, सबको बताओ। हाँ, तो मेरा टेलीकॉलिंग का जॉब था। टेलीकॉलिंग का, वहाँ तुमने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? टेलीकॉलिंग वैसे इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग के लिए अच्छा रहता है, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया। अगर 8 महीने CA फर्म में किया है, अब तुम्हें खुद लग रहा होगा कि तुम जब अब दूसरी जॉब में जाओगी, अब कंपनी में जाओगी, तुम्हें खुद लग रहा है ना? हाँ, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब अकाउंटिंग 8 महीने बहुत होते हैं CA फर्म। CA फर्म का मतलब होता है आप अकाउंट्स में हर चीज पकड़ कमांड कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये शीलू की कहानी थी। शीलू मेरे बीकॉम से पढ़ रही हैं। जब मैं बीकॉम में क्लास देता था, पूछती थी आप इसमें कंप्यूटर में क्या सिखाते हो, तब मैंने बताया था। मैंने कन्विंस तो नहीं किया था ना ये लो टैली वाला कोर्स करो। इनके मन में अगर इच्छा ही, मैंने कहा एक कोर्स होता है आप करके देखो। फिर 1 घंटे आना शुरू हुई, फिर इस तरीके से इनका फलसफा बनता चला गया। इनका ड्रीम था CA फर्म में लगा, तो मैंने लगा दिया। अब ये जॉब करिए। अब ये कह जनवरी में मुझे प्राइवेट कंपनी में जाना है, इसका हेल्प कर देना, मैं कर दूंगा। अगर मदद करें बिल्कुल करें, कोशिश करेंगे दोस्तों। तो क्लैप फॉर शीलू। जून में मेरा हो गया था पूरा कंप्लीट। दिसंबर 23 में आया था मैं। सर एज अ मेंटर सर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा। फिर सर ने जॉब लगवाई, वहाँ चल रही है भी। उसके बाद भी सर की और इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ, और भी बहुत कुछ करना है, देखते हैं। अभी MBA करना है सर, उसके बारे में पूछना है सर से थोड़ा बहुत, कैसे क्या होगा। यही सब जॉब चल रही है अभी ओखला में। कंपनी का बता दो, क्या कंपनी, क्या है, क्या काम है? पैरामाउंट कंपनी का नाम है, पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज ओखला में है। एज आ क्लेम एग्जीक्यूटिव इंश्योरेंस सेक्टर है बेसिकली, वो TP है वो। वहाँ पे थर्ड पार्टी है, मतलब एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन कराते हैं वो। यही सब होता है वहाँ पे। तो सानिब की कहानी। सानिब मेरे पास एक स्टूडेंट था मेरा, इमरान के थ्रू आए थे। इमरान यहाँ पे पूरा टैली कोर्स करा। उसने तो अब तक 3-4 जॉब भी बदल दी। अब वो तो चेंज ही करता रहता है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर सैलरी। उसके थ्रू आए थे। मोस्टली कहानियाँ किसी के रेफरेंस से ही हैं। और रेफरेंस मैंने आपको बताया, रेफरेंस मतलब मिलना। मेरा आपको कोचिंग डिलीवरी सही हो रही है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और भी ऐसा होता रहेगा। तो हैव अ बिग क्लैप फॉर सानिब एंड मोर गुड कंपनी टू अचीव अ गुड टारगेट इन अ कंपनी। ऑल बड़ी कंपनियों में तुम जाओ। मैं 2016 के बैच में थी सर के पास। हम लोग 4 स्टूडेंट आते थे और हम ही 4 रह गए थ्रू आउट द ईयर। ना कोई नए स्टूडेंट को हमने ज्वाइन होने ही नहीं दिया। तो हम 4 ने 2016 से शुरू किया। हम लोग सर का 2nd बैच थे। यहाँ पे दूसरा बैच था, शुरू ही किया था। हाँ, BST का बिजनेस पढ़ने आते थे। और मेरे 12th में सबसे हाईएस्ट मार्क्स बिजनेस स्टडीज में ही आए थे। इट्स अराउंड 86 और 84 ऐसा कुछ था। तो मैं 2016 से सर को जानती हूँ। और आज के ज़माने में द मोस्ट जेन्युइन पर्सन, मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन अगर कोई है जिसको मैं जानती हूँ, तो वन एंड ओनली ध्रुव सर ही है। मतलब आप अपने लाइफ के किसी भी फेज में हैं, चाहे आप कहीं पे भी पहुंच जाए, कुछ भी आपको माइनर से माइनर दिक्कत भी होती है, अगर आप इनको बता दोगे, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ऑफिस का थोड़ा बताओ, कैसे हाँ, जॉब किया, कैसे बदला, कितनी जॉब चेंज करी? मैंने अभी तक 3 जॉब चेंज करी है। एक इंटर्नशिप था, एक जॉब था। और अभी मैं जहाँ पे CA फर्म में, वहाँ पे पहले मैं एज इंटर्नशिप करी मैंने 6 महीना वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने वहीं पे आपने CA फर्म में कितने टाइम दिया? अभी मेरे को CA फर्म में मेरे को ओवरऑल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी मुझे। अभी मैं YAV में करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने एज अ इंटर्नशिप पे ज्वाइन करा था। 6 महीने की इंटर्नशिप थी मेरी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे एनरोल हो गई। हाँ, हर 6 मंथ में प्रमोशंस भी हुए। और YAV में मैं ध्रुव सर के रेफरेंस से ही गई थी। सबसे पहला जो मेरा CA फर्म जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैंने ज्वाइन किया था, वो भी ध्रुव सर के रेफरेंस से ही था। अमित सर के यहाँ पे थी, ARC में था वो। तो दोस्तों, तनु मैम
बहुत पुरानी स्टूडेंट है, फिर इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। पहले ये प्राइवेट में थी, पहले मैंने नियर अबाउट ही लगाया क्योंकि मुझे था कि घर में भी टाइम देना है एज अ गर्ल, तो मैंने पास में लगाया। फिर वहाँ उनको हो सकता आगे बढ़ना हो, फिर उन्होंने कहा सीखना चाहिए, फिर सीए फर्म में गई। इस तरीके से अभी भी इनके पास बहुत मौके हैं, अब तो ग्रेजुएट भी हैं, तो जब भी इनको लगे एक्सप्लोर करने की तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है, जीएसटी में कोई टॉपिक ऐसा बचा नहीं जिनको ना पता हो। इन्होंने खुद अपने पास अभी सीए का ऑप्शन रखा हुआ है, जब भी एक्सप्लोर करेंगे कोई प्रॉब्लम हर्डल आएगी नहीं ना। तो ठीक है दोस्तों, तो फॉर अ बिग क्लैप फॉर हर एंड प्लीज लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, ठीक है।